आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 के चौथे का दूसरा सवाल। यहाँ पे हमें दिया गया है cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a। मतलब इसमें भी हमें दो साइड दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इन दोनों साइड को आप ध्यान से देखिए, किसी एक साइड को आपको लेना है और दूसरा साइड आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये साइड के बराबर ये साइड आना चाहिए। तो हमने आपको बताया जब भी आपको ऐसे सवाल दे रहे तो आप LHS को ले लीजिए, मतलब कहने का लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और RHS को प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है आपको, cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos ए। ये हमको क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया, cos ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे cos ए, ये हमको दिया था। इसको हम सॉल्व करेंगे और क्या लाएंगे, RHS साइड को हम प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ये पहले से ही साइन कॉस के रूप में है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको ऐसे सवाल दिए रहे तो आप पहले उसको देखिए कि किसके रूप में, टेन से कॉस से कॉट किसके रूप में, तो उसको साइन कॉस के रूप में बदल लीजिए। यहाँ तो पहले से आपको कॉस और साइन के रूप में दिया हुआ है, तो इसको आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस स्टेप में cos a बटे 1 प्लस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए बटे cos a है। तो पहले इसको जब सॉल्व करेंगे कि भिन्न जैसा, बीच में प्लस लगा है कि फ्रैक्शन है, भिन्न जैसा है, इसको आप इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए, नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए। मैंने सीधा आपको बताया, क्या बोला, इसका गुणा आप इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए और नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए। ये हमारा भिन्न सॉल्व हो जाएगा। तो cos a का गुणा cos a से होगा तो क्या हो जाएगा आपका, cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos a का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos a कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, उसका स्क्वायर लग जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से होगा तो 1 प्लस साइन ए का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन ए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपको, 1 प्लस साइन ए cos a, आप इसको लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए और क्या बचेगा cos a। ये दोनों हमारे बच गए, क्या, 1 प्लस साइन ए cos a। ये हमें जब मिल गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, cos स्क्वायर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। क्यों, क्योंकि cos के ऊपर होल स्क्वायर लगा तो ये cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, जबकि x की जगह 1 रहेगा और y की जगह क्या रहेगा, साइन ए रहेगा। तो क्या होता है, x स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, हम डायरेक्टली कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 क्या होता है, 2xy, x की जगह 1 है तो 1 होगा और साइन ए का गुणा हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। प्लस क्या होता है, बाई स्क्वायर, बाई की जगह क्या लिखा, साइन, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बटे में क्या आएगा आपका, 1 प्लस साइन ए और आपका जो cos ए लिखा हुआ वो लिखा रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को पास में लिख लेना है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और 2 प्लस 2 साइन ए जो लिखा 1 प्लस 2 साइन ए को वहीं पे अपनी जगह लिखा है, बटे नीचे वाला जो लिखा है 1 प्लस साइन ए और cos ए आपका वही लिखा रहेगा। मैंने क्या बोला, cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को पास में लिख ले। क्यों, क्योंकि जो हमारी पहले सर संख्या मैं वही बनवा रहा हूं यहाँ पे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाए, इसका मान हमें 1 मिल जाएगा। ये 1 अपनी जगह वही लिखा हुआ है और 2 साइन ए वही लिखा है, नीचे वाला पोर्शन आपका वही लिखा हुआ है। हम देखेंगे कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। क्यों, क्योंकि सर संख्या 1 में हमने देखा था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 1। जो 1 लिखा हुआ ये लिखा रहेगा, 2 साइन ए आपका वही लिखा हुआ है, इसको हमको नहीं बदलना। क्यों, क्योंकि हमको केवल cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान पता है 1, उसको लिख देना है। 1 आपका वही है, 2 साइन ए वही लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए वो लिखा रहेगा आपका, cos ए लिखा है वो भी आपका लिखा रहेगा, क्योंकि हमको केवल एक ही सर संख्या का मान पता, उसका मान हमने 1 रख दिया। देखो 1 1 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
2 साइन ए मतलब 2 साइन ए आपका पहले से ही लिखा हुआ लिखा रहने देंगे आप। 1 प्लस साइन ए वही आपका लिखा हुआ पुराना वाला, और कॉस ए आपका वही लिखा हुआ है। यहाँ पे रीजन जरूर आपको लिखना है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ये कहां से मिलता है हमें? सर्व संख्या नंबर 1 से। अब देखो 2 प्लस 2 साइन ए लिखा हुआ यहाँ, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, और 2 बाहर आ गया तो यहाँ केवल क्या बचेगा साइन ए बचेगा। तो ऊपर जब हमने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ प्लस और यहाँ साइन ए, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। जो देखो 1 प्लस साइन ए कॉस ए शुरू से वही लिखा हुआ, हर जगह हमने उसको अभी तक बदला नहीं है। अब देखो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा 2 ऊपर बचा है आपका ये देखो, और नीचे क्या बचा हुआ कॉस ए, नीचे क्या बचा है कॉस ए। अब देखिए 2 बटे कॉस ए, हमने आपको बताया था कि सेके का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे कॉस ए, तो 2 आपका वही लिखा रहेगा, 1 बचेगा यहाँ 1 बटे कॉस ए का मान हो जाएगा सेक ए, और यही हमारा आरएचएस प्रूफ हो गया। हमने आपको बताया कि जब भी आपको ऐसे सवाल दिए रहे एलएचएस और आरएचएस वाले, पहले आप एलएचएस को लिखेंगे, एलएचएस को आपने लिख लिया, कॉस ए का गुणा कॉस ए हुआ तो कॉस ए का होल स्क्वायर हुआ, 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए हुआ तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए नीचे आपका वही लिखा हुआ है, कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर का, उसको आपको लिखना है यहाँ पे x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको रीजन यहाँ लिखना है। तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2xy होता है, तो 2x की जगह 1 है और साइन ए तो 2 साइन ए हो गया, क्यों क्योंकि 1 से गुणा होगा तो वही आ जाएगा, और वाई स्क्वायर वाई की जगह साइन ए है तो साइन स्क्वायर हो गया, नीचे देखो आपका वही लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर को हमने पास में लिख लिया, 1 आपका देखिए वही लिखा है, 2 साइन ए वही लिखा है, जो नीचे लिखा हुआ था वही लिखा है। कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, आपका 1 वही लिखा हुआ प्लस 2 साइन ए वही है, 1 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 2, 2 साइन ए वही लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए आपका नीचे वही लिखा है। अब दोनों में देखो 2 था, 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 प्लस साइन ए, क्यों क्योंकि 2 जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा साइन ए, नीचे आपका वही लिखा हुआ। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 2 और नीचे बचेगा कॉस ए, 2 बटे कॉस ए है, 2 को आप अगर बाहर पहले से लिख लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, यही हमारा आरएचएस है। रीजन लिखोगे 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए।